एक समय की बात है, किशनपुर नाम का एक खुशहाल और संपन्न गांव था। यहाँ के सभी लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन एक सुबह गांव के मुखिया ने अपना दरवाजा जब खोला तो क्या देखता है कि दरवाजे के सामने एक कटा हुआ नींबू, लाल कपड़ा, सिंदूर, चूड़ी, कील और सुई चुभाई हुई भूतनी गुड़िया रखी हुई थी, जिसे देखते ही मुखिया आग बबूला हो गया और तुरंत गांव के सभी लोगों को बुलाकर पंचायत बैठाया और बोला, मेरे दरवाजे के सामने किसने ऐसा भद्दा मजाक किया है? जिसने किया है हाथ उठाए। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए मुखिया की आवाज फिर से गूंजी, देखो, जिसने भी ये गलती की है स्वीकार कर ले और कसम खाए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, तो पंचायत उसको माफ कर देगी, नहीं तो उसको गांव से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। तभी मोटू चंद ने अपना हाथ उठाया। मुखिया जी, ये गांव के किसी भी आदमी का काम नहीं है। ये काम तो एक डायन का है जो गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर रहती है। तुमको कैसे पता? एक दिन मुझे शहर से गांव लौटते वक्त रात हो गई थी। लगभग 11 बजने को थे। मैं गांव के नजदीक बरगद के पेड़ के पास जैसे ही आया, अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई जिसने देखते देखते डायन का रूप ले लिया। और वो बोली, देखो, गांव में जाकर कह दो कि मुझे रोज एक आदमी खाने के लिए चाहिए, और अगर मेरी बात ना मानी तो सारे गांव को एक एक करके खत्म कर दूंगी। एक भी इंसान गांव में बच नहीं पाएगा। जाकर बोल देना। इसका उपाय क्या है? मुखिया जी, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जिनको बुलाकर हम इस गांव को मंत्रों द्वारा पूरे तरीके से बंधवा सकते हैं, जिससे वो डायन इस गांव में आ ही नहीं पाएगी। और अगर आने की कोशिश करेगी तो मंत्रों के द्वारा जो बंधा हुआ क्षेत्र है उसमें जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, बुलाओ बाबा को। गांव वाले तांत्रिक बाबा को बुलाकर पूरे गांव को मंत्रों द्वारा बंधवा देते हैं। करीब 10 दिन तक ये पूजा क्रिया चलती रहती है और इसके बाद सब निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई परेशानी नहीं आने वाली। लेकिन पूजा के दूसरे ही दिन फिर मुखिया और मुखिया के साथ साथ गांव के अन्य लोगों के दरवाजे पर वैसे ही सामान रखे रहते हैं जैसे पहले रखे हुए थे। और ये सिलसिला प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जिससे गांव वाले परेशान होकर दोबारा तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और अपनी परेशानी को कह सुनाते हैं। देखो, मैंने तो अपनी तंत्र विद्या से पूरे गांव को अच्छे तरीके से बांध दिया था और कोई भूत प्रेत यहाँ पर फरकने न पाए, ऐसे मंत्रों का मैंने उच्चारण किया था। लेकिन ये जान लो कि ये किसी भूत प्रेत का काम नहीं है, ये तुम्हारे गांव के ही किसी इंसान का काम है। अब गांव के सभी लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये किसका काम है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। जब गांव के सभी लोग पता लगाते लगाते थक जाते हैं, तब गांव के 2 लड़के राजू और रवि ये संकल्प लेते हैं कि हम उस इंसान का पता जरूर लगाएंगे जिसने इस गांव में उत्पात मचाया है। और एक रात को जब वो निकलते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि उनके ही गांव का लड़का, जिसका नाम मोटू चंद है, मुखिया के दरवाजे पर नींबू और गुड़िया रख रहा है। तो तुरंत वो जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो दोनों चिल्लाने की कोशिश करते हैं तो मोटू चंद दोनों को पकड़कर और उनका मुंह बंद करके घसीटते हुए दोनों को जान से मारने के लिए गांव के बाहर बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है। तब तक बरगद के पेड़ से अचानक ही डायन उतरती है और मोटू को पकड़ लेती है और कहती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने सारे गांव में झूठ में मुझे बदनाम कर दिया है। रोज रात को लोगों के दरवाजों पर गुड़िया और नींबू तुम ही रखते हो और लोग मुझ पर शक करते हैं। आज तुम्हें मारकर ये खेल खत्म कर दूंगी। डायन राजू और रवि को छोड़कर मोटू चंद को मारकर खा जाती है। राजू और रवि भय से कांपने लगते हैं और दोनों अपने मन में ये सोचते हैं कि आज ये डायन हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। डायन राजू और रवि के मन की बात भांप जाती है और कहती है,
आज तो मोटू को खाकर मेरे पेट को सुकून मिल गया। तुम लोगों को मैं कल खाऊंगी। ऐसा कहकर दोनों को तोता बना देती है। तोता बनकर दोनों बरगद की डाल पे बैठ जाते हैं और डायन घूमने के लिए चल देती है। जैसे ही वो कुछ दूरी पर जाती है, दोनों तोते तेजी से उड़कर भागते हैं। पीछे मुड़कर डायन देखती है तो दोनों तेजी के साथ हवा में उड़ते उड़ते भाग रहे हैं। तो डायन तुरंत उनका पीछा करने लगती है। दोनों तोते उड़ते उड़ते जंगल में एक साधु की शरण में जाते हैं और साधु बाबा से कहते हैं, बाबा जी, हमारी जान बचा लो। हम दोनों के पीछे डायन लगी हुई है, वो हम दोनों को मार कर खा जाएगी। आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें अपने शरण में ले लीजिए बाबा जी। दोनों तोते की बात सुनकर बाबा को दया आ जाती है और दोनों के सिर में सुई चुभोकर बाबा उन्हें गायब कर देते हैं। और कुछ ही देर में डायन दोनों तोतों को ढूंढते ढूंढते साधु बाबा के पास आ जाती है। साधु बाबा, क्या आपको इधर दो तोते दिखाई पड़े? देखो, मैं तो ध्यान में रहता हूँ। इधर बहुत से पंछी आकाश में उड़ते रहते हैं, पेड़ों पे बैठे रहते हैं। मुझे क्या पता उसमें से कौन से तुम्हारे तोते हैं, कौन से किसी और के। साधु की बात सुनकर डायन वहाँ से चली जाती है। रुक जाओ, मुझे लगता तुम वही खूनी डायन हो जो गांव वालों को परेशान करती हो, जो हर रोज गांव के एक इंसान को लाके खा जाती हो। लेकिन मैं एक साधु हूँ और मेरा काम इंसान के साथ साथ प्रेत आत्माओं की भी रक्षा करनी है। तो आज मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्त करता हूँ। ऐसा कहकर साधु हाथ में भस्म लेकर डायन पर फेंकता है, जिसके असर से डायन चलने लगती है। आग के लपटों के बीच डायन चिल्लाने लगती है, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो बाबा। मैं यहाँ से मुक्त नहीं होना चाहती, मैं इस प्रेत योनि से मुक्त नहीं होना चाहती। मुझे यहाँ बड़ा आनंद आता है। रोज गाँव वालों को खाकर मेरा कलेजा ठंडा होता है। बाबा, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त मत करो। डायन के चिल्लाने का असर साधु बाबा पर नहीं होता है और वो उसके ऊपर भस्म पर भस्म फेंके जाते हैं, जिसकी वजह से डायन और तेज जलने लगती है और चिल्लाने लगती है। और धीरे धीरे करते करते एक समय आता है जब डायन एकदम जलकर राख हो जाती है। जैसे ही डायन जल के राख होती है, राजू और रवि साधु बाबा के सामने प्रकट हो जाते हैं। दोनों बच्चों को देखकर साधु बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, तुम दोनों अपने गांव चले जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें खोज रहे होंगे। दोनों बच्चे गांव जाते हैं। दोनों बच्चों को देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे बच्चों, इतने दिन तुम लोग कहाँ थे? राजू और रवि गांव वालों को सारी घटना बताते हैं। राजू और रवि की बात सुनकर गांव वाले साधु बाबा के पास जाते हैं। तो साधु बाबा उनसे कहते हैं, आप लोग गांव में एक मंदिर बनवाइए और पूजा पाठ कीजिए, गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। गांव वाले साधु बाबा की बात मानकर गांव में एक भव्य मंदिर बनवाते हैं और गांव में हमेशा मंदिर पर भजन कीर्तन और भंडारे होते रहते हैं और गांव के लोग ईश्वर की कृपा से खुशहाल हो जाते हैं।